लात का भूत बात से नहीं मानते, इसलिए कुछ लोग पत्थरबाजी करने पर उतर जाते हैं। जब भी हिंदुओं का त्योहार पड़ता है, अभी नवरात्रि का समय है और गुजरात के गांधीनगर इलाके में गरबा हो रहा था और नवरात्रि की मतलब पूजा की तैयारी भी चल रही है जोरों शोरों में। लेकिन इसी बीच कुछ पत्थरबाज के जो गैंग है वो लोग आते हैं और पत्थरबाजी करना स्टार्ट कर देते हैं। किस चीज पर? कि एक हिंदू लड़का अपने मोबाइल स्टेटस पर, अपने मोबाइल व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर किसी भी चीज पर आई लव महादेव लिख दिया। 2 दिन 3 दिन पहले आई लव मोहम्मद लिखा जा रहा था, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा था इसके लिए। लेकिन इसी बीच में एक लड़का जो है आई लव महादेव लिख दिया। हालांकि जो पत्थरबाजी टीम है वो इस पर जागरूक हो गई और भाई क्यों ऐसा हो रहा है, ये प्लान ढकान करते हैं। उसके बाद से 2 दुकानों में आग लगा दी। हमारे पीछे देख सकते हैं वो दुकान धधक धधक कर जल गई और जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। 2 दुकानों में आग लगाया गया था। अरे ठीक है, स्टेटस लगाया है आई लव महादेव, तो क्या तुम्हारा बिगड़ गया था? तुम अपना लिखो, वो अपना लिखेगा। लेकिन इनके खूनों में नफरती केवल दौड़ता है, केवल नफरती। अरे भाई तुझे मानना है तू अपना मान, उसको जो मानना है वो मानेगा। आई लव महादेव लिख दिया, तुम्हारा क्या बिगड़ गया? इनकी जो कौम है ना वो बिल्कुल मतलब गंदी हो चुकी है। इन लोगों की सोच मतलब एकदम घटिया हो चुका है। ये लोग बिना सोचे समझे जहे ना तहे ये लोग पत्थरबाजी करना स्टार्ट कर देते हैं सब, और तोड़ फोड़ करना चालू हो जाता है इन लोगों का, पत्थरबाजी चालू हो जाता है, यहाँ तक कि घरों में आग लगा दे रहे हैं सब। और इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है ढंग से। मतलब अगर कार्रवाई होती तो एक बार अगर हो जाता है कोई घटना, उस पर अगर कार्रवाई हो जाती तो दोबारा से वो घटना दोहराई नहीं जाती। हमारे देश में एक ऐसा सिस्टम है कि हर कुछ दिन बीतने के बाद जब भी त्योहार अगर हिंदुओं का पड़ता है तो उस पर पत्थरबाजी एकदम जरूरी माना जा रहा है, कि बिना पत्थरबाजी उसका त्योहार बीत ही नहीं सकता। केवल हमारे हिंदू धर्म के ही पर होता है। जब भी हिंदू धर्म का कोई त्योहार पड़ता है तब होता है। उधर जब पड़ता है, उन लोगों का जब पड़ता है, वो कोई भी उनका त्योहार हो अगर पड़ता है तो उसमें पत्थरबाजी नहीं होती है। ना इधर से होता है ना उधर से होता है, कोई बहसबाजी नहीं, कोई पत्थरबाजी नहीं। लेकिन जब भी अगर हिंदुओं का त्योहार पड़ता है, अभी नवरात्रि का शुरुआत है, आज चौथा दिन है और उस हिसाब से तैयारी चल रही थी गांधीनगर इलाके में और गरबा भी हो रहा था और गरबे के बीच में भी पत्थरबाजी हो रही थी। कितने लोगों का सर फूट गया, कितने लोगों को चोट लगी और 2 दुकान में तो भैया आग लगा दिए सब। इन पत्थरबाजों ने तो हद कर रखी है, नम गंद मचा रखे हैं सब। देखिए आई लव का चक्कर है, गरबा नाइट पर पत्थर है। अब जरा सोचिए, गरबा का नाइट चल रहा था और आई लव महादेव किसी ने व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया, उसके बाद से वहां पर पत्थर चलने लगा। पूरा माहौल बिगड़ गया भाई। अब ऐसे लोगों को क्या सजा मिलना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और संविधान क्या कर रहा है, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों हर बार जब भी हिंदुओं का त्योहार पड़ता है तो उस पर पत्थर बरसाए जाते हैं? क्यों? जैसे मानो वो लोग फूल बरसा रहे हो और उस पर मतलब कार्रवाई नाम का कोई चीज नहीं होता है। कुछ दिन रखा जाएगा जेल में, उसके बाद फिर मामला शांत हो जाएगा और उसके बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। और ये हर बार होता है, जब भी त्योहार पड़ता है हिंदू धर्म का, तब ये लोग इनका पत्थर, फूल की जगह पत्थर बरसाना स्टार्ट हो जाता है। कहीं मंदिर पर बरसाएंगे तो कहीं किसी के घर पर बरसाएंगे तो कहीं किसी पंडाल में बरसा देंगे, या फिर देखिए अभी गरबा में बरसा दिए हैं, यहाँ पर आग लगा दिए, 2 दुकानें जल गई। अब बताइए इस दुकान का क्या गलती था? ये थोड़ी लिखा है कुछ, दुकान जला दिए हो, किसका था किसका नहीं था तुमको पता भी है नहीं पता है, और केवल हिंदुओं की दुकान जलती है। जब भी हिंसा भड़कता है तो केवल हिंदुओं की दुकान टारगेट होती है, मुस्लिम का नहीं। और ये केवल इनकी नफरती सोच की वजह से होता है। ये लोग जितनी नफरती सोच रखते हैं, अरे भाई तुम आई लव मोहम्मद लिख रहे थे, उसने आई लव महादेव लिख दिया, तो क्या बिगड़ गया तुम्हारा? तुम अपना लिखो, वो अपना लिखेगा। और एक आई लव के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि और ये भयंकर रूप ले ले। अब जरा सोचिए कि गरबा में क्या तैयारी हो रही होगी। अब ये लोग पत्थर लेकर थोड़ी बैठे थे, ये लोग अपना काम कर रहे थे। और उसके बाद ये जो पत्थरबाजी टीम है वो पहले ही से तैयार रहती है। ये लोग को पहले ही से बताया जाता है बेकायदे कि भैया अब उनका त्योहार पड़ रहा है, पत्थर इकट्ठा कर लो, यहाँ यहाँ रख लो, उसके बाद उस इलाके से वहां पर फेंका जाएगा। इन लोगों की पूरी फुल तैयारी रहती है, आग लगाना है, तोड़ फोड़ करना है, गाड़ियां तोड़नी है, लोगों को सर फोड़ना है। इन लोगों का एकदम पेशा बन चुका है। अगर इन लोगों को समय रहते अगर सबक नहीं सिखाया जाएगा तो फिर ये तमाशा यूं ही चलता रहेगा। अब ये हर बार होता है, हर बार कहा जाता है कि जब भी त्योहार पड़ेगा हिंदुओं को तो सारी व्यवस्था रखी जाएगी, वहां पर सुरक्षा का एकदम कड़ा इंतजाम रहेगा। लेकिन घंटा इंतजाम रहेगा? हर बार की तरह देखिए 2 दुकानें जल गई, कितने लोगों का सर फूट गया, कितने लोगों का मतलब चोट लगी, कोई गिनती नहीं है। और ये हर बार आश्वासन दिया जाता है कि इस बार नहीं होगा, इस बार नहीं होगा। और केवल हिंदू धर्म के ही त्योहार पर या हिंदुओं के लोगों पर यह सब टूटता फूटता है। और अभी के टाइम में गुजरात में चल रहा है, 10 घंटे बीत गए, 12 घंटे बीत गए और अभी तनाव का माहौल जारी है।
कहीं अभी रुकने का नाम नहीं ले रहे। देख सकते हैं ये वही वही का मतलब सीन है। और यहाँ पर गरबा चल रहा था, यहाँ पर मतलब नवरात्रि का चौथा या पांचवा मतलब दिन आने वाला यह है। और उसके बाद से तैयारी अपना लोग कर रहे थे, अपना गरबा मतलब मना रहे थे। लेकिन इसी बीच में आई लव मोहम्मद के नारे लगाते लगाते वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद से वहां पर भिड़ंत हो जाता है। क्या जरूरत है तुम्हारे जाने का उधर, जब जान रहे हो कि उधर पूजा हो रहा है, दुर्गा माँ का पंडाल बना है, उधर गरबा हो रहा है, तो तुम्हें क्या जरूरत है उधर मोहम्मद लव यू बोलने का। अरे ठीक है, तुम्हें बोलना है बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब जब वो लिख दिया है आई लव महादेव, फिर तुम्हें क्या दिक्कत है यार। अब जरा सोचिए, देखिए आगे, ये देखिए क्या है, 10 घंटे के बाद भी धधक रही है आग। क्यों धधक रही है? और ये देख सकते हैं ये सामान टूटा फूटा कैसे, इधर भी देख सकते हैं ये पूरा मतलब माहौल एक बना दिया गया है कि जब भी त्योहार हिंदुओं का पड़ेगा तब उसमें पत्थर फेंके जाएंगे, उनकी दुकानें जलाई जाएंगी, उनका घर तोड़ा जाएगा, उनकी गाड़ियां फोड़ी जाएंगी, तोड़ी जाएंगी, उसमें आग लगाया जाएगा। एकदम उनका फिक्स हो चुका है कि जब भी उनका त्योहार पड़े हिंदू लोगों का, तो उन लोगों को ये सब करना है।